यूक्रेन ने दावा किया कि रूस की सेना अब और भी खतरनाक हमलों की तैयारी कर रही है। यूक्रेन की सेना के एक अधिकारी के मुताबिक रूस अब यूक्रेन के बाकी बचे हिस्सों पर जल्द से जल्द कब्जा जमाना चाहता है। और यही वजह है कि रूस की सेना यूक्रेन के कई शहरों पर न सिर्फ समंदर से ताबड़तोड़ मिसाइलें बरसा रही है, बल्कि उसके लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर भी जोरदार बमबारी कर रहे हैं। यूक्रेन ने दावा किया कि पिछले कुछ दिनों से रूसी सेना के जवानों, चेचन लड़ाकों और यूक्रेन के विद्रोहियों के जमीनी हमले भी तेज हो गए हैं। पूर्वी यूक्रेन में वो एक एक करके शहरों को अपने हमलों से तबाह करते जा रहे हैं। यूक्रेन की सेना के एक अधिकारी ने दावा किया कि करीब एक हफ्ते के भीतर रूसी सेना के हमलों में यूक्रेन के 50 से ज्यादा नागरिकों की मौत हो गई। और ऐसा ही एक भीषण हमला 4 दिन पहले यूक्रेन के विनिचा शहर पर किया गया था। रूसी सेना की तरफ से दागी गई मिसाइलों ने पूरे शहर को दहलाकर रख दिया था। क्योंकि रूस ने शहर के अलग अलग हिस्सों में जो मिसाइलें दागी थीं, उन्होंने कई इमारतों को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया। पुतिन की सेना के कहर बरपाने के बाद का जो वीडियो सामने आया था, उसमें एक ऊंची इमारत आग की लपटों में घिरी नजर आई थी। रूस के हमले इतने जोरदार थे कि बिल्डिंग के पास खड़ी कई गाड़ियों के परखचे उड़ गए। इतना ही नहीं, रॉकेट हमलों की जद में आई कुछ छोटी इमारतें भी आग की लपटों में घिरी नजर आई, जबकि लकड़ी के बने कई घर पूरी तरह बर्बाद हो गए थे। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस की मिसाइलों ने आम लोगों को निशाना बनाया। विनिचा शहर पर हुए हमले में 3 बच्चों समेत 20 लोगों की मौत होने का दावा किया गया था। इसके साथ ही हमले में 90 लोगों के बुरी तरह घायल होने की बात भी कही गई थी। लेकिन यूक्रेन के पश्चिम में बसा विनिचा शहर तो रूस के अगले चरण के हमलों की बस एक झांकी है। उसकी सेना के और खतरनाक होते जा रहे हमलों की गवाही पूर्वी यूक्रेन के कई इलाके दे रहे हैं, जिनमें डोनेस्क का शहर स्लोवियांस्क भी शामिल है। लुहांस्क पर पूरी तरह कब्जा करने का दावा करने के बाद रूसी सेना और चेचन लड़ाकों का निशाना डोनेस्क बना। उन्होंने स्लोवियांस्क समेत डोनेस्क के 3 शहरों पर ऐसा हमला बोला कि वहां रहने वाले हजारों लोग दहल गए। डोनेस्क के गवर्नर ने तो यहां तक चेतावनी दे दी थी कि रूस आने वाले दिनों में अपने भयानक हमलों से तबाही मचा देगा। उन्होंने सलाह दी थी कि डोनेस्क में रहने वाले लोगों को जल्द निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना चाहिए ताकि उनकी जान बचाई जा सके। लेकिन ऐसा हो पाता उससे पहले ही रूस की सेना ने मिसाइलों, लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों की मदद से पूर्वी यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमला बोल दिया। और पुतिन के जवानों ने यूक्रेन की सेना को डोनेस्क के बचे हुए इलाकों से भी खदेड़ना शुरू कर दिया। कहा जा रहा है कि अगर इसी तरह पुतिन के जवान बेरहमी से हमला बोलते रहे तो डोनेस्क भी उनके हाथ में जाने से ज़ेलेंस्की के सैनिक रोक नहीं पाएंगे। राजधानी कीव तो रूस के कब्जे में नहीं आ सकी, लेकिन रूसी सेना का दावा है कि यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिण के कई हिस्से उसके कब्जे में हैं। रूस के मुताबिक यूक्रेन के 20% से ज्यादा हिस्से पर उसका कब्जा हो चुका है, जिसमें पूरे लुहांस्क और आधे से ज्यादा डोनेस्क पर उसका अधिकार है। इस तरह डॉनबास के 75% हिस्से पर रूस कंट्रोल कर चुका है। मारियोपोल पर पहले से ही रूसी सेना का अधिकार है। और अब उसकी नजर पश्चिमी यूक्रेन पर है। पश्चिमी यूक्रेन के बंदरगाह वाले शहर ओदेसा में रूस की सेना ने मिसाइलों और रॉकेट से हमले तेज कर दिए हैं, जिसके बाद यूक्रेन ने दावा किया कि रूस हमले के अगले चरण में और भी भीषण वार करने की तैयारी कर रहा है। साफ है कि रूसी सेना जल्द से जल्द पूर्वी यूक्रेन के बचे हुए हिस्सों पर नियंत्रण करने के बाद पश्चिमी यूक्रेन को जीतने में पूरा जोर लगाने की तैयारी कर रही है। और माना जा रहा है कि आने वाले कुछ ही दिनों में कीव भी पुतिन की फौज के अगले चरण के हमलों की जद में आ सकता है।